ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। नमस्कार, कोणार्क अपना शहर अपनी बातें में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट जयश्री थवानी। आइए डालते हैं एक नजर आज की ताज़ा खबरों पर। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। जैसे कि आप सभी जानते हैं, एजुकेशन अब ऑनलाइन हो गई है। बच्चों के पास मोबाइल्स, लैपटॉप्स या टैबलेट्स होना बहुत ज़रूरी है, पर माता पिता जो गरीब हैं वो ये सारी चीज़ें कैसे अफोर्ड करेंगे। इसीलिए कुछ संस्थाएं सामने आई है और उन्होंने बच्चों के लिए स्पेशली उपयोग करने के लिए ये सारी चीज़ें उपलब्ध करवाई हैं, जैसे लैपटॉप्स, मोबाइल्स और टैबलेट्स। गरीब बच्चे भी ले सकेंगे ऑनलाइन क्लास। फ्री में शुरू हुई मोबाइल फोन लाइब्रेरी। मुंबई कोविड-19 महामारी ने शिक्षा के क्षेत्र में संकट पैदा कर दिया है, लेकिन इस संकट से निपटने के लिए ऑनलाइन कक्षाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं आज भी देश में ऐसे कई बच्चे हैं जिनके माता पिता गरीबी के कारण फोन और लैपटॉप की सुविधा नहीं दे सकते हैं। ऐसे में उन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को लैपटॉप और स्मार्टफोन नहीं मिलने के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई रुक सी गई है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मुंबई म्युनिसिपल एंड प्राइवेट उर्दू टीचर्स यूनियन ने मुंबई में ऐसे बच्चों के लिए एक मोबाइल फोन लाइब्रेरी शुरू की है जो बिल्कुल फ्री है। यह लाइब्रेरी मुंबई की इमामबाड़ा क्षेत्र में कक्षा 1 से 10 तक के लिए शुरू की गई है। आर्थिक रूप से कमजोर छात्र जो मोबाइल फोन नहीं खरीद सकते हैं अब फ्री डिजिटल ऑनलाइन मोबाइल एजुकेशन लाइब्रेरी के माध्यम से ऑनलाइन कक्षाओं में भाग ले रहे हैं। 22 छात्रों ने ऑनलाइन कक्षा में हिस्सा लेने के लिए इसमें शामिल हुए हैं। लाइब्रेरी के सेंटर इंचार्ज शाहीना शहीद कहती हैं कि कुछ छात्रों के पास या तो मोबाइल फोन नहीं है या उनके परिवार में केवल एक मोबाइल फोन है, इसलिए हमने एक फ्री मोबाइल लाइब्रेरी कक्षा को शुरू करने का विचार किया। छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है और उनका सिलेबस पूरा किया जा रहा है। कक्षाएं सुबह 8 से दोपहर 3 बजे तक चलती हैं। उन्होंने कहा, कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का भी पालन किया जा रहा है। आपको बता दें कि लाइब्रेरी वर्तमान में छात्रों को 10 स्मार्टफोन और मुफ्त वाईफाई सुविधा प्रदान कर रहा है। बताया गया है कि ऑनलाइन मोबाइल लाइब्रेरी सेंटर की 2 और ब्रांच मुंबई के बांद्रा और अंधेरी के साकीनाका इलाके में जल्द ही शुरू होंगी। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। हाल ही में कल्याण में खुले वैष्णवी हॉस्पिटल ने लोगों को चौंका दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना। खबर मिली है कि नवरात्रि के पहले दिन वहां 9 कन्याओं ने जन्म लिया है। हमने की मुलाकात वैष्णवी हॉस्पिटल के डॉक्टर से। आइए जानते हैं क्या है कहना उनका।
नमस्कार, मी डॉक्टर पूजा कोळी, डॉक्टर अश्विन कक्कर यांची असोसिएट. काल नवरात्रीच्या पहिल्या दिवशी आमच्या हॉस्पिटलमध्ये 11 डिलिव्हरीज झाल्या असून त्यामध्ये 9 मुलींचा जन्म झाला आहे. आता हे योगायोग म्हणणार की देवीची कृपा म्हणणार की सांगू शकत नाही. तशी तर देवीची कृपा आमच्या हॉस्पिटलवर सदैवच आहे. तब्येत कशी आहे बाळांची? 11ही बाळं सुदृढ आहेत एकदम. आणि 11 बाळांच्या मम्मी पण एकदम सर्व चांगले. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें. उल्लासनगर में आए दिन दुपहिया वाहन चोरी की घटनाएं सामने आ रही है. 5 अक्टूबर को जय श्री कृष्णा ऑफिस के सामने जो कृष्णा नगर में है वहां से एक मोटरसाइकिल को चोरों ने चुरा लिया. इस बात की शिकायत विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में भी की गई है, पर अभी तक चोरों का कोई पता नहीं चला है. ये सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है. आप भी इन चोरों को पहचान सकते हैं. अगर आप पहचान लेते हैं तो आप विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में संपर्क कर सकते हैं. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें. जल ही जीवन है. जी हाँ, पानी है तो सब कुछ है. पिछले 1 सप्ताह से अंबरनाथ के मोहन सबरबिया में पानी की किल्लत हो रही है. हमने की मुलाकात वहाँ के रहवासियों से. आइए जानते हैं क्या है कहना उनका. पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी दो. मेरा नाम ऋषित लदेलू, मैं फ़ेज़ 1 मोहन सबरबिया एन विंग में रहता हूँ. और आज हम लोग यहाँ पे 1 हफ्ते से पानी की समस्या काफ़ी झेल रहे हैं. एक घर में हर एक फैमिली को बहुत ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है. और हमारी बातें यहाँ पे हम बिल्डर के पास भी लेके गए. काफ़ी 50-60 लोग वहाँ पे बिल्डर के पास लेके गए, लेकिन बिल्डर ने हमको खाली आश्वासन दिए. उसके बाद कोई भी रिज़ल्ट हमको अब तक नहीं मिला है. हम जब गए भी थे तभी बिल्डर ने वहाँ पे सिक्योरिटी मंगा ली, पुलिस मंगा लिया कि वहाँ से हमको भगाया गया. अभी आज हम यही चाहते हैं बिल्डर से. देखिए, हमने इतने महंगे फ्लैट्स लिए. हर एक फ्लैट की कीमत 40-40 लाख, 50-50 लाख है. और उन्होंने हमको 24 आवर्स पानी देने का आश्वासन दिया था, जो कि वो हर एक के एग्रीमेंट में है. और आज वो उस चीज़ से मुकर रहे. तो हम बस ये मीडिया के द्वारा हमारी बात वही पहुंचाना चाहते हैं. देखिए भाई, हमने जो पैसा आपको दिया है और आपने हमको जो आश्वासन दिया है, तो आज हम प्रॉब्लम फेस करें तो प्लीज़ आप हम उसको निवारण कीजिए. और हम देखिए अभी और हम कुछ नहीं कर सकते कि देखिए हम लोग उतना पावरफुल भी नहीं है कि हम उनसे जाके लड़े या कोर्ट में केस करें. देखिए, हम लोग आम आदमी लोग हैं. पानी हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है और वो हमको नहीं मिलेगा तो हम लोग उसके लिए लड़ते ही रहेंगे उनसे. और जो चीज़ उन्होंने हमको आश्वासन दी है तो हम उनसे रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं. अभी भी हमको उनसे लड़ना नहीं, हम उनसे रिक्वेस्ट ही करेंगे कि और लड़ पाएंगे कि हम लड़ेंगे. देखिए, अगर हमारे लिए एक ही, अगर वो अभी भी हमें पानी का समस्या नहीं करेंगे तो वी विल गो ऑन फास्टिंग. हम लोग अमरण उपोषण के लिए जाएंगे और यही हमारा एक लास्ट स्टेज रहेगा. और वो हम लोग जब तक वो हमारी समस्या पूरी नहीं करेंगे हम वो उपोषण तोड़ेंगे नहीं. अभी हम मीडिया के द्वारा यही बोलना चाहेंगे, प्लीज़ हमारा मैसेज उनके पास पहुंचाइए और हमारी मदद कीजिए. मेरा नाम प्रिया सिंह है. ये मोहन सबरबिया फ़ेज़ 1 है. मैं एंटायर कमिटी एंटायर फ़ेज़ 1 की तरफ से अपना बाइट देना चाहती हूँ कि पिछले फ्रॉम लास्ट 1 वीक वी पीपल आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. हम लोग इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं
यहाँ तक कि हम सब लोग मिलकर बिल्डर के पास भी गए, लेकिन मैं बता दूँ वी आर नॉट गेटिंग एनी प्रॉफिट फ्रॉम बिल्डर एज वी आर नॉट गेटिंग एनी हेल्प फ्रॉम देम। हमको कोई भी उनसे हेल्प नहीं मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने फ्लैट बेच दिया है, अब उनका हमसे कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है, इस तरह से इनफैक्ट दिस पीपल आर एवरी टाइम ही इज शोइंग टू डाउन कि वो इस तरह से हम लोगों को ह्यूमिलेट करते हैं कि हम ऑन द स्पॉट वहाँ से चले जाएं। सी दैट इज ट्रू दैट वी पीपल आर कॉमन पीपल, वी आर नॉट एज रिच एज ही इज, बट वी ऑल्सो हैव आवर डिग्निटी, रेपुटेशन। ठीक है, वो उस चीज़ को भी मेंटेन नहीं करता है, इतनी गंदी तरह से हमसे बात करता है, इतना डिसग्रेसफुल वो माहौल हो जाता है कि हम लोग वहाँ से वापस आना ही बेहतर समझते हैं। क्या है उनका नाम, क्या है? दीपक नाम है और सेकंड वर्ड अमित गांधी। दीज पीपल आर नॉट टेकिंग इनिशिएटिव टू गेट वाटर टू अस। उनका ऐसा है कि अभी क्या करना है, और एवरी टाइम वो जो भी हमसे मतलब देते वादा करते हैं, हर बार वो वादा फेल हो रहा है। पिछले 6 सालों से वो हमसे वादा कर रहे हैं पानी आएगा, ये आएगा, बट एवरी सेकेंड मंथ हमको ये सेम प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। ठीक है, और इसका कोई भी निवारण अभी तक हमको कोई भी कंक्लूजन नहीं मिला है। ये विषय लेकर आप कभी यहाँ की जो पालिका है वहाँ के वाटर सप्लाई अधिकारी से आप कभी मिले हैं ये विषय लेकर? सारा इनिशिएटिव वो खुद ही ले लेता है कि पानी आ गया है, आएगा, ये वो, लेकिन हर दूसरे महीने जब हमको वही एश्योर कर देता है तो हम बैठ जाते हैं। ठीक है, आई डोंट नो वहाँ पे वो क्या उन दोनों की बातें हैं, क्योंकि यहाँ पे फेज़ 2 को भी पानी मिल रहा है, नैनो को भी मिल रहा है, लेकिन हम लोगों को ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। और ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि स्टार्टिंग में जब उन्होंने लेआउट किया था पानी पाइपलाइन, उस टाइम का ही ये मेन प्रॉब्लम है, और दिस इज द रीजन ओनली वी आर नॉट गेटिंग सफिशिएंट वाटर इन फेज़ 1, क्योंकि वो पहले ही फेज़ 2 और नैनो को सप्लाई हो जा रहा है, और जो प्रेशर लो हो रहा है आज पिछले 1 सप्ताह से, from last 1 week we people are not getting water, and see everyone knows water is the first necessities of the life, correct? और उसके बिना सरवाइव करना हमारा मतलब मर जाने के बराबर हुआ है। अभी आपकी क्या मांगे हैं, और वो नहीं पूरी होती है तो आपका अगला कदम क्या होगा फाइनल? सी देखिए, या तो हम कोरोना से डर के घर में बैठे, करेक्ट है, या तो फिर हम पानी के लिए लड़े, और शायद क्योंकि पानी मिल जाए तो हम जी भी सकते हैं, करेक्ट है। तो आज हम कोरोना से भी नहीं डर रहे हैं, और हम लोग आज बाहर निकल गए हैं कि हमको पानी चाहिए फाइनली। ठीक है, तो क्या करें, क्योंकि अगेंस्ट ऑफ लॉ है गैदरिंग करना, ये करना, वो करना, लेकिन घर में बैठ के भी मर नहीं सकते हम। एक सप्ताह बहुत ज़्यादा होते हैं, पानी के बिना रहना, आप भी वो चीज़ समझ सकते हैं। तो इस पर अगर लॉ भी अगर हमारे अगेंस्ट जाती है तो हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे, भाई आप हमको पानी अवेलेबल करा के दो, ठीक है, फिर हम घर में आराम से बैठ जाएंगे। यहाँ पे पूरे 618 फ्लैट हैं, एंड एवरीवन इज फेसिंग सेम प्रॉब्लम। ठीक है, वो बेचारे इस समय सब लोग वर्किंग है, शायद सब लोग ना आ पाए, लेकिन इतना ज़्यादा लोग, कितने लोग तो कहीं और चले गए रहने के लिए परमानेंटली। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई सॉल्यूशन ही नहीं दिख रहा है सर। बहुत टैंकर इतना ज़्यादा महंगा है, और वो पानी भी ऐसा होता है कि अगर पूरे टैंक में हम फिल कराते हैं तो उसके बाद जब पानी आता है तो हमको पूरा टैंक क्लीन करना पड़ता है। ठीक है, तो वो इतना लेंथी प्रोसीजर हो जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल बिना AGM के वो टैंकर हमेशा मंगाना पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि बहुत एक्स्ट्रावेगेंट है, बहुत ज़्यादा खर्चीला भी है टैंकर मंगाना। तो पानी तो ले दे के हम पीने का पानी ले रहे हैं, लेकिन जो डेली यूज़ के है, डे टू लाइफ के लिए हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। बेस्ट ड्राइवर को आया हार्ट अटैक। यह घटना आज दोपहर की है। चेंबूर स्टेशन के पास वसंत पार्क एरिया में यह घटना घटी। पैसेंजर्स को कोई भी हानि नहीं हुई है, पर ड्राइवर को पास के राजावाड़ी अस्पताल में पहुंचाया गया है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। भारतीय जनता पार्टी ने 26 अक्टूबर से सिंधु भवन के बाहर आंदोलन करने की धमकी दी है। बताया जा रहा है कि सिंधु भवन को बनाने के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए का वर्क ऑर्डर निकाला गया है। सिंधु भवन कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है, किसी को कुछ पता नहीं। आइए डालते हैं एक नज़र इस खबर पर। लासी जी, जानना चाहेंगे जिस प्रकार से सिंधु भवन के निर्माण को लेकर जो कि काम काफ़ी लंबे समय से रुका है, लगभग साल होने के लिए आए हैं, वर्क ऑर्डर भी जो है आ चुका है, लेकिन उसके बाद भी कार्य नहीं हो रहा, तो किस प्रकार से प्रतिक्रिया है और किस तरीके से इस पर जो है काम किया जाएगा? देखिए, मैं आपको थोड़ा पीछे जाकर इसमें बोलना चाहूँगा। जैसे आपके माध्यम से शहर की जनता तक, विशेष महानगर पालिका आयुक्त तक, सिटी इंजीनियर तक, संबंधित जूनियर इंजीनियर तक और ठेकेदार तक ये बातें पहुँचे। ये सिंधु भवन आया कहाँ से? ये 2014 की महासभा में जब हम बजट पेश कर रहे थे 14 और 15 का, तो बहुत सारे नगर सेवकों द्वारा ऐसे बहुत सारी डिमांड उस बजट में आई थी। तब की महापौर थी, आज की जो महापौर है लीलाबाई आशान मैडम। वहाँ पे आया कि डॉक्टर बाबा साहब
अंबेडकर अभ्यासिका बननी चाहिए, हमने सर्वसम्मति दी। उसके साथ साथ छत्रपति शिवाजी महाराज के खड़े पुतले के लिए और शिवाजी चौक पे जो उनकी प्रतिमा है उनको और बेहतर सुंदर बनाने के लिए फंड होना चाहिए, हमने सहमति दी। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो पुतला है 4 नंबर में कैलाश कॉलोनी और हमारा ये सुभाष टेकरी एरिया में, उसको और सुंदरीकरण हमने दी। तो कहीं ना कहीं सिंधी समाज के वास्ता रखने के नाते मैं उस वक्त राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठनेता था, तो मैंने भी अपनी तरफ से एक मांग रखी कि उल्लासनगर के कहीं भी सिंधु भवन एक बने, जिसमें हमारी जो सनातनी परंपरा है, जो हमारे सिंधु से हिंदू, हिंदू से इंडिया, जो हमारा जो हिंदू संस्कृति का उद्गम स्थान है सिंध, और वहाँ के हम वासी हैं सिंधी समाज के लोग, तो हमारी जो सनातनी परंपरा है, जो हमारी आर्यों की जो धरो हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है वो परंपरा है, उसको कहीं ना कहीं हम संजो के रखें। और पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा सिंधी समाज के लोग हमारे शहर उल्लासनगर में रहते हैं, तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए एक ऐसा कुछ स्मारक हम बना दें जिसमें ये सब पूरी हमारी जो परंपरा है उसमें हो, हमारे जो लोकगीत, हमारी जो परंपरा, हमारी जो संस्कृति, हमारे जो शायर, हमारे जो क्रांतिकारी, उन सबका एक कुछ न कुछ संग्रहालय हो। उसका नाम हमने वहाँ सिंधु भवन दिया, और मैं खुशी के साथ कहता हूँ, चाहे वो शिवसेना पार्टी हो, आरपीआई हो, राष्ट्रवादी हो या कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, उस वक्त सबने सर्वसम्मति से मेरे इस प्रस्ताव को वहाँ पर मान्यता दी, और 1 कोटि रुपया हमने 2014 की मात्रा में रखा, और आते आते उसको आगे फॉलोअप किया गया। पूर्व हमारी आमदार श्रीमती ज्योति कालानी ने उसमें पूरा हस्तक्षेप किया, पूरी तरह से उसमें अग्रसर होकर सिंधु भवन के निर्माण को शुरू करवाया। 2016 में फिर से 1 कोटि रखा गया, हमने सर्वसम्मति से मान्यता दी। 2017 में फिर से 1 करोड़ रखा गया, हमने सर्वसम्मति से मान्यता दी कि ये एक चीज जो बन रही है एक अच्छी धरोहर बननी चाहिए, न सिर्फ सिंधु समाज के लिए पर आने वाली जो पीढ़ी है उनको पता चले, आर्यों की, वैद्यों की, सिंधु घाटी की सभ्यता को हम बरकरार रख सके। और बाकी शहर भर देश भर के सभी शहरों में इस तरह के संग्रहालय है, इस तरह के भवन है। तो कहीं ना कहीं पर इसमें राजनीति आ रही है। आज हम बात करें 2020 में बैठे हुए हैं, आखिरी समय चल रहा है, 2020 का साल खत्म होने को आए, अब तक सिर्फ 25% सिंधु भवन का काम हुआ है, जो आपको स्ट्रक्चर दिखेगा सपना गार्डन में जो सिंधु भवन बना है। और इस पे 2016 से लेकर 1 कोटि, 2, 3, फिर 2019 में 1.5 कोटि, 4.5 कोटि इसमें तरतूत की गई है, 4.5 करोड़ रुपया तरतूत किया गया है, और आज काम मात्र 1 से 1.5 कोटि का हुआ है। ठेकेदार के पास 1 करोड़ 20 लाख रुपए के सिंधु भवन का जो भवन है उसका वर्क ऑर्डर पड़ा है। एक और ठेकेदार के पास उसकी बाउंड्री रिटर्निंग वॉल लगानी है, जैसे उसको हम अच्छी तरह रख रखाव करें, 15 लाख का, और मैंने 1 करोड़ 35 लाख के वर्क ऑर्डर ठेकेदार के पास लास्ट 1.5 साल से पड़े। वर्क ऑर्डर की बात कर रहा हूं, मतलब वर्क ऑर्डर मिलना एज गुड एज आपको काम चालू करना है दूसरे ही दिन, वरना वर्क ऑर्डर में शर्तें होती है। 4 महीने में आपका वर्क ऑर्डर कैंसिल होता है, आपको ब्लैक लिस्ट किया जाता है, और फिर दूसरा टेंडर निकाल के दूसरे ठेकेदार को। पर महानगर पालिका का जो रवैया चल रहा है, विशेष पीडब्ल्यूडी विभाग का, सिटी इंजीनियर का और ठेकेदारों की साठगांठ का, तो हमारी जो धरोहर है, जो हमने सपना देखा था, हमने सोचा था कि एक अच्छा सिंधु भवन हम शहर को देंगे, एक संग्रहालय देंगे जहां पर हमारी जो पास्ट है, हमारे जो पूर्वज, हमारे जो क्रांतिकारी, हमारे जो संत महात्मा, उनका संग्रहालय, वो सपना पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। और वर्क ऑर्डर होने के बाद भी 1.5 साल से काम नहीं हो रहा है। यहां तक कि मैंने सुना है कि नकली बिल भी बनाए जा रहे हैं सिंधु भवन के नाम से, 20-20 लाख के 2 नकली बिल, और एक नई एस्टीमेट भी 2020 के इसमें भी 1 करोड़ रुपया रखा गया है, और नई एस्टीमेट बनाने की तैयारी चल रही है। तो ये जो सिंधु भवन के नाम से, ये हमारी सभ्यता के नाम से, ये हमारी जो परंपरा है उसके नाम से जो राजकारण हो रहा है और भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके खिलाफ अब मैंने मोर्चा हाथ में अपने लिया है, और मैंने संबंधित अधिकारियों को, विशेष कमिश्नर को, सिटी इंजीनियर को, जूनियर इंजीनियर और ठेकेदार को पत्र के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से चेतावनी दी है कि आने वाले 26 अक्टूबर से सोमवार के तक अगर सिंधु भवन का काम जो 1.5 साल से बंद पड़ा है, अगर वो चालू नहीं हुआ, जो आपके पास वर्क ऑर्डर 1 करोड़ 35 लाख है, वो काम चालू नहीं हुए, तो समस्त भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं अपने क्षेत्र के लोगों, पैनल नंबर 9 के निवासियों की तरफ से, और शहर भर के जितने भी सिंधी समाज के लिए, सिंधी सभ्यता के लिए लड़ते हैं, ऐसे सभी लोगों के साथ, जो भी समाज के ठोर व्यक्ति है, उनके साथ भूख हड़ताल पे बैठूंगा और एक बड़ा आंदोलन करूंगा। और आपको जो भ्रष्टाचार कर रहे हो सिंधु भवन के नाम से, जो सिंधु भवन के नाम से राजनीति कर रहे हो, और जो सिंधु भवन के नाम से अपनी रोटियां चला रहे हो, अपना घर चला रहे हो, उन सबको बेनकाब करूंगा, और प्रशासन को, विशेष पीडब्ल्यूडी विभाग, आयुक्त, सिटी इंजीनियर को मजबूर करूंगा कि ये जो हमारी धरोहर है बनने जा रही है, उसका काम जल्द से जल्द चालू होना चाहिए।
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आने वाली 26 तारीख को सिंधु भवन तक का अगर काम चालू नहीं हुआ तो बहुत ही बड़ा आंदोलन होगा। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। उल्लासनगर 4 में किन्नर समाज द्वारा नवरात्रि पर्व पर घट स्थापना की गई। आइए इस खबर को जानते हैं विस्तार से। किन्नर समाज की ओर से नवरात्रि घट स्थापना, दुर्गा पूजा। एक तरफ लॉकडाउन पीरियड में शासन ने आदेश के कारण से मंदिर, धार्मिक स्थल बंद हैं, दूसरी तरफ अपनी धार्मिक परंपरा, संस्कृति के लिए प्रयास जारी है। ऐसा ही एक प्रयास उल्लासनगर के किन्नर समाज द्वारा 17 अक्टूबर 2020 को उल्लासनगर कैंप 4 में नवरात्रि त्यौहार मनाते हुए घट स्थापना, दुर्गा पूजा किया गया। इस साल लॉकडाउन होने की वजह से मात्र कुछ ही किन्नर मित्रों ने साथ मिलकर दुर्गा पूजा करते हुए माता का भजन कीर्तन साथ किया। इस अवसर पर किन्नर मित्र महक वाग के साथ अन्य भाई बहनों ने, साथ ही रहवासियों ने हिस्सा लेकर लॉकडाउन पीरियड में भी अपना धर्म और अपनी धार्मिक परंपरा को अंजाम दिया। जल्दी अपना यह शहर, ये राज्य, ये देश और ये पूरा विश्व कोरोना से मुक्त हो जाए, ऐसी माँ के सामने प्रार्थना की। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। तो आइए देखते हैं नवरात्रि उत्सव के कुछ हसीन कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। वायरल ट्रेंड्स जो बदल दे आपकी सोच। क्या वाकई हजारों साल पहले मंदिर इसी वजह से बनाए गए थे? आखिर मंदिर बनाने की वजह क्या रही होगी? हमें क्यों आवश्यकता पड़ी होगी मंदिरों की?
क्यों हमारे इतिहास में ऐसे ऐसे मंदिर बनाए गए जिन्हें बनाने में दशकों लग गए थे। दोस्तों, डिवाइन पावर को और इंटेंसिफाई रूप में पाने के लिए मंदिर बनाए गए। इसे यूं समझिए, जिस तरह साउंड वेव्स को कैच करने के लिए सेलफोन चाहिए, ठीक उसी तरह डिवाइन पावर को उसकी नेचुरल इंटेंसिटी में कैच करने के लिए चाहिए एक पावरफुल टूल, जो है मंदिर। एक तरह से यूं समझिए, कॉस्मिक कनेक्शन के लिए बनाए गए पावरफुल टूल है मंदिर। ये एक पॉसिबिलिटी है उस डायमेंशन को छूने की जिससे हम इंसान बने, ये संसार बना, ये ब्रह्मांड बना। और ब्रह्मांड में दूसरे आयामों से कनेक्शन बैठाने के लिए हमारे पूर्वजों ने न सिर्फ मंदिरों में डिवाइन स्ट्रक्चर स्थापित किए, बल्कि उन्हें कॉन्सिक्रेट यानी प्राण प्रतिष्ठित भी किया। प्राण प्रतिष्ठा मतलब मूर्तियों में जान आ जाना नहीं होता है दोस्तों, ये प्राण एनर्जी की तरह प्रतिष्ठित किए जाते हैं। जी हाँ, मूर्तियों को एनर्जाइज किया जाता है और जब हम उन मूर्तियों के सामने बैठते हैं तो हमें वो एनर्जी महसूस होती है, हमें परेशानी का हल मिलता है, हमारा दुख दूर होता है और हम खुद को भगवान से जोड़ते हैं। ये सिर्फ उन डिवाइन एनर्जीज की वजह से होता है दोस्तों। ये एनर्जी आपका सिस्टम जब कैच करता है तो आपकी एनर्जी बॉडी अलाइंड होती है और आप पॉजिटिव फील करते हैं। जैसे हमें अलग अलग लोगों से पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्स मिलती हैं। देखिए दोस्तों, एनर्जी जो है वो आपके थॉट प्रोसेस से ड्राइव होती है और सामने वाला वही महसूस करता है। ठीक उसी तरह जब हम प्राचीन मंदिरों में जाते हैं तो हमें वहाँ की पॉजिटिव वाइब्स महसूस होती है। अगर आप अपनी एनर्जी के प्रति सेंसिटिव होंगे तो आप ये जरूर महसूस कर पाएंगे। कई मंदिरों की एनर्जी ऐसी होती है कि आप अपने आंसू नहीं रोक पाते, आप इमोशनल हो जाते हैं। हो सकता है आप गिल्ट महसूस करें उस काम के लिए जो आपको गलत लगता है। ऐसी जगह आपको मेल्ट करती हैं, आपको लाइट करती हैं, आपको हल्कापन महसूस कराती हैं। दोस्तों, प्राचीन मंदिर ऐसे एनर्जी सेंटर्स थे जो इंसान की डीप ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बनाए गए थे। तभी तो मंदिरों में जाने से पहले नहाया जाता था ताकि आपकी बॉडी उस एनर्जी के लिए और रिसेप्टिव बने। मंदिर कॉस्मोस के साथ अपना कनेक्शन बैठाने की जगह के तौर पर बने थे, जहां आंख बंद करके ब्रह्मांड के आयामों से जुड़ा जाता था। तभी तो आज भी जब हम मंदिर जाते हैं तो कुछ देर आंख बंद करके जरूर बैठते हैं। आप इस दुनिया में कब आए, कब जाएंगे, क्या खाते हैं, क्या कमाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जीवन में कभी ना कभी सोर्स ऑफ क्रिएशन से जुड़ने की जरूरत जरूर महसूस होगी। आप उस एनर्जी को महसूस करना चाहेंगे जिससे आप बने हैं। मंदिर उस मार्ग का द्वार है। हम ये नहीं कहते कि सिर्फ मंदिर जाकर ही ये संभव है दोस्तों। अगर आपके घर में मंदिर जैसा एनवायरनमेंट है, कॉन्सिक्रेटेड मूर्ति है, तो आप कॉस्मोस के साथ अपने कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हमें जितना हो सके इस एनर्जी के पास रहना चाहिए, प्राण प्रतिष्ठित स्थानों पर जाना चाहिए। खासकर 14 साल से कम उम्र वाले बच्चे अगर कॉन्सिक्रेटेड स्पेसेस पर रेगुलरली जाते हैं तो उनकी एडोलेसेंस प्रॉब्लम्स बहुत हद तक अपने आप रिजॉल्व हो जाती हैं। दोस्तों, मंदिर या कहिए कॉन्सिक्रेटेड स्पेसेस उस डायमेंशन से जुड़ने का द्वार है जहां से हमारी उत्पत्ति हुई है। ये एक तरह की टेक्नोलॉजी है जिससे हमारा एनर्जी सिस्टम ऐसे अलाइंड होता है कि हमारा जीवन को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। तो अगली बार जब भी किसी मंदिर में जाएं तो वहां की प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति और उस कॉन्सिक्रेटेड स्पेस की एनर्जी को अपनी एनर्जी सिस्टम से एक होता जरूर महसूस कीजिएगा। दोस्तों, सनातन धर्म सिर्फ धर्म नहीं है, ये एक सोच है, ये एक साइंस है जिसे हजारों साल पहले इवॉल्व किया गया था, जो इंसान को अपग्रेड करती है और आज भी ये उतनी ही एप्लीकेबल है। दोस्तों, इस मॉडर्न युग में हम बाहरी तौर पर बहुत बदल चुके हैं, लेकिन हमारे अंदर इंसान अब भी वही है और आज भी सनातन प्रैक्टिसेस और साइंस हमें अपग्रेड करने के लिए उतनी ही एप्लीकेबल हैं। सनातन सोच के माध्यम से मैं ऐसी ही चीजें, ऐसी ही साइंस आप तक पहुंचाता रहूंगा। दोस्तों, अगर आपके दिमाग में भी ऐसी ही कुछ प्रैक्टिसेस हैं, साइंस हैं, तो आप मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमें लगता है इस वक्त वर्तमान में सनातन सोच की आवश्यकता है, क्योंकि यही हमारा भूत है और यही हमारा भविष्य। प्रणाम। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। तो बस आज के लिए इतना ही। जैसे कि आप सभी जानते हैं, नवरात्रि का महान पर्व चल रहा है, तो मिलकर हम सभी लोग माता रानी के आगे ये प्रार्थना करते हैं कि हमें इस महामारी से जल्दी मुक्ति दिलाएं माता। फिर मिलते हैं नए एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।